सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दयारे शेरो सुखन के फ़कीर से कहना, गली गज़ल की है सुनी ये मीर से कहना। दयारे शेरो सुखन के फ़कीर से कहना, गली गज़ल की है सुनी ये मीर से कहना। उमर को भी हो अता हुस्नो फ़िक्र नाते रसूल, गुज़र हो दिल्ली तो खुसरू के पीर से कहना। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने समात किया। बस आप ज़्यादा नहीं 10 से 15 मिनट तक आप तशरीफ़ रखें। हज़रत अल्लामा फैज़ान रज़ा जमाली साहब का खिताब होना है और 10 मिनट उनके खिताब को आप सुन ले। उसके बाद मैं आपको इख्तियार देता हूँ, चाहे सब उठ करके चले जाइएगा, लेकिन 10 मिनट उनकी तकरीर सुन लीजिए आप लोग। पूरा मजमा एक बार मोहब्बत से नारा लगा ले, नारे तकबीर। और थोड़ी आवाज बुलंद करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्ने बाबा जलाली शाह, जश्ने औलियाए किराम, फैज़ाने बाबा जलाली शाह, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा फैज़ान रज़ा साहब क़िबला जमाली। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा मुअक्कर व मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हाज़रीने बावकार, आशिकाने गौसो ख्वाजा रज़ा। हुजूर बाबा जलाली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में तशरीफ़ रखे हुए तमाम उश्शाक़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फल मुदब्बिराति अमरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा मा बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ीदत व मोहब्बत के समंदर में डूबकर अपने आका व मौला हुजूर ताजदारे मदीना, सुरूरे क़ल्बो सीना, दाफ़िउल बला, जनाबे अहमदे मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में झूम झूम कर नजराने अक़ीदत पेश करें और पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये वक्त मकबूलियत का वक्त है। बड़े खुशकिस्मत हम और आप हजरात हैं कि बारगाहे सरकार जलाली शाह रहमतुल्लाह अलैह से फयूज़ो बरक़ात हासिल कर रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा कैमरे बंद कर दीजिए ताकि कुछ ज़रूरी बातें हो जाए। बिल्कुल बंद कर दीजिए, अब तो जलसा हो चुका है। मैं सबसे पहले दिल की गहराइयों से मुबारकबादी पेश करता हूं सलीम भाई, रईस भाई और तमाम अराकीन को, और कि जिन्होंने शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के फैज़ान से
ये शानदार जलसे का एहतमाम किया। अल्लाह ताला इन तमाम हजरात की मेहनतों को कबूल फरमाए और जितने लोग हाजिर आए ऐ अल्लाह सबकी हाजिरी को कबूल फरमा। हजरात, क्या नसीब है सुन्नियों का। खुदा की कसम, हम गुनाहगार हैं, बदकार हैं, सियाहकार हैं, मुसीबतें हमें घेरे रहती हैं, मगर चारों तरफ जब अंधेरा नजर आता है तो ये औलियाए किराम अपनी बारगाह से, अपनी चौखट से वो रोशनी भेज देते हैं कि जो बिस्तरे मर्ग पे पड़ा हो उसे भी जीने का शऊर आ जाता है, उसे भी जज्बा आ जाता है। आपने नात खानी खूब सुनी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे उस्ताद शोरा हजरत राही बस्तवी साहब के साहबजादे हजरत सद्दाम राही साहब कि अगर कोई उन्हें ना देखे तो यही समझेगा लगता है राही साहब पढ़ रहे हैं, और देखने के बाद भी यही कहता है ये अदा उन्हीं की है, मुकम्मल कॉपी है। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत नूरुल हसन अत्तारी साहब, हाफिज शराफत साहब और दीगर शोराए किराम ने, हजरत मौलाना अब्दुल हन्नान साहब, कारी शफीक रहमान साहब वगैरह सबसे सुन चुके। नकीब जलसा भी खूब सुना है। मैं तकरीर करने नहीं आया, तकरीर करने आता तो बैठ कर बोलता, क्योंकि मैं खड़े होकर देर तक नहीं बोलता हूं, बैठ कर बोलता। आज तकरीर करने नहीं आया, आज बारगाहे बाबा जलाली शाह में अर्जी लगाने आया। और खुदा की कसम हमें यकीन है कि जमाना सो रहा है, लोग सो रहे हैं, बिस्तर आपके पास भी है, घर आपके पास भी है, औलाद आपके पास भी है। आपका बिस्तर इंतजार कर रहा है, आपका मकान इंतजार कर रहा है। कहाँ है मेरा मकीन, कब आएगा? बिस्तर इंतजार कर रहा है, कहाँ है मुझ पे सोने वाला, कब आएगा? लेकिन ये गुलाम, ये उषा आज अपने बिस्तर को छोड़कर, घर को छोड़कर मौसम का मुंह नहीं देखा, बल्कि बाबा जलाली शाह की चौखट पे आके अपने सर को रख रहा है और अर्जी लगा रहा कि हुजूर मेरा घर सलामत है तो आपके फैज से सलामत है, मेरी औलाद सलामत है तो आपके नजरे करम से सलामत है। आप अगर मुझ पे नजरे करम रखते रहे तो जहां रहूंगा वही आबाद रहूंगा, जमाना हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। खुदा की कसम, ये औलिया हैं, औलिया जिनसे वाबस्ता हो जाओ, जर्रा होगे तो आफताब बन जाओगे। सुभान। और हजरत बाबा जलाली शाह सुनिए, नसीब वाले हो ये पूरे इलाके वाले, सच है। पूरी रात जलसा चले तो बैठना चाहिए, लेकिन जो गए मैं शिकायत नहीं करता, मजबूरी रही होगी, और जो बैठे हैं उनके सामने भी मजबूरी रही होगी, मगर हजरत बाबा जलाली शाह की मोहब्बत बिठाए रखी है। लोग आते चले जाते हैं घूम टहल कर, नहीं, आप खुशकिस्मत हो, आप अपने से नहीं बैठे हो, आपको हजरत बाबा जलाली शाह ने बिठा लिया, वरना ना तो तकरीर है, अब तो मोबाइलों पे लोग सुन लेते हैं, मगर आप ना हजरत सद्दाम राही को देखने आए थे, ना फैजान रजा जमाली को सुनने आए थे, आप आए इसलिए थे कि वहां सुनूंगा भी और बाबा जलाली शाह की बरकतें भी लूटूंगा। बहुत अच्छे। और यही नियत लेकर बैठो, इंशाअल्लाह झोली को भर करके जाओगे। अभी देखो जरा नसीब तो देखो, यही रजबुल मुरज्जब का महीना 6 तारीख को अजमेर शरीफ में बरकतें बटी। सुभान अल्लाह। लंगर बटा, दीवानों ने अजमेर मोहल्ला में खूब लूटा, और जब आए हमारे इलाके वाले तो 14 रजबुल मुरज्जब को बहराइच शरीफ में लुटाया गया। क्या नसीब है जरा देखें। सुनिए, जो फैज आता है ना, कहां से? मदीना मुनव्वरा से। वो कैसे आता ये भी सुन लो। डायरेक्ट अगर कोई चाहे मिलता तो सबको है, लेकिन वो बांटने वालों की ड्यूटियां होती हैं। अगर जरूरत ना होती तो हिंदुस्तान में मेरे रसूल पाक ने हजरत गरीब नवाज को भेजकर ये मिजाज
ये मिजाज दिया, ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान वालों, बटता तो मेरा सदका है मगर बांटने वाला मोइनुद्दीन अजमेरी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, फैजाने सैयदे सालार, फैजाने बाबा जलाली शाह, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया। घबरा तो नहीं रहे ना? हाँ माशाल्लाह, लगता है अब जलसा शुरू हो रहा है। सुभान अल्लाह। सलीम भाई माशाल्लाह, मोहब्बतें हैं आपकी। और मैं तो हकीकत जब खड़ा होता हूँ बोलने के लिए, बैठता हूँ कुर्सी खिताबत पर, तो मेरा मौजू भी मुकम्मल नहीं होता। मैं सोचता हूँ क्या बोलूँ, बस कहता हूँ करबला वाले दूल्हा आप पे छोड़ रहा हूँ, क्या बुलवाना चाहेंगे? और वो जो चाहते वो बुलवाते हैं, जबान मेरी, बात उनकी होती है। सुभान। तो सुने, अल्लाह के रसूल ने सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज सरकार को भेजा, तो मेरे गरीब नवाज 6 रजबुल मुरज्जब की तारीख में खुसूसी फैजान लुटाते, और जब इस इलाके वाले वहां से लौट कर आते तो 14 रजबुल मुरज्जब को बहराइच शरीफ में सरकार मसूदे गाजी का उर्स होता है, वहां लुटाया जाता। और जब वहां से आए हैं तो अभी कितना दिन हुआ? बस चंद ही तो दिन हुए हैं, 2 दिन। बाबा जलाली शाह ने यहाँ बुलाया, कहा सुनो, अगर अजमेर शरीफ न पहुंच सके, बहराइच शरीफ न पहुंच सके, तो इलाके वालों मेरी चौखट पे आ जाओ। गरीब नवाज का भी सदका मिलेगा, मसूद गाजी का भी मिलेगा, गौसे आजम का भी मिलेगा, हुसैन आजम का। वाह 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 वाह। और सुना, एक लतीफ बात आपको बता दूं, नुक्ते की बात, खुदा की कसम, ये वो दरबार जान तो कैसा है? ये कादरी दरबार है, कादरी दरबार है। हजरत सैयद बाबा जलालुद्दीन शाह, हजरत बाबा जलाली शाह रहमतुल्लाह अलैह, ये किस सिलसिले के? सुनिए, ये सरकार गौसे आजम के सिलसिले के हैं। सुभान अल्लाह। ये कादरी फैजान बढ़ता है, और जब कादरी फैजान बटने पे आता है तो जहां जहां कादरी फैजान लुटाने वाला होता है, अल्लाह की कसम, अगर उनके दीवानों पर मुसीबतें आती हैं तो वह मुसीबतें टाल दिया करते हैं और दीवानों की मदद करते हैं। और सुने, अभी सुना ना हजरत मुफ्ती साहब से, ये खबर सही है। तुर्की वगैरह के हालात तो सब सुन चुके हैं। जलजला जबरदस्त आया, बेशुमार लोग चले गए, मकानात गिर गए, बड़ी तबाही आई। और खबर मौसूल हुई है, फैला दी गई है कि 48 घंटे से लेकर 72 घंटे के अंदर इंडिया पाकिस्तान में भी जलजले आ सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। सुनो, अब सुनो, जलजला भी आता है अल्लाह की कसम, तो वली से जब इश्क होता है ना तो वली उस वक्त भी मदद करता है। सुभान अल्लाह। और सुनाओ, सुनिए, बरेली शरीफ है, हुजूर मुफ्ती आजम है, गौर से सुनिएगा, सरकार मुफ्ती आजम हिंद कादरी फैजान ऐसा लुटाते थे कि हम शबीहे गौसे आजम है। सुभान अल्लाह। हजरत सरकार मुफ्ती आजम हिंद, हम शबीहे गौसे आजम। अब सुनिए कादरी फैजान होता क्या है। जिस वक्त हजरत मुफ्ती आजम सरकार विसाल फरमा गए, इतनी भीड़ थी, आज हजरत ताजुश शरिया का लोग मजमा देख रहे हैं, जबकि खबरें जल्दी फैल गई। और उस जमाने में मोबाइल भी नहीं था, खबर भी जल्दी नहीं फैलती थी। तब इतना मजमा था कि बरेली शरीफ वाले बता रहे हैं, आज तक मेरी निगाहों में कभी देखा ही नहीं। सुनो, जब हुजूर मुफ्ती आजम इंतकाल कर गए, विसाल फरमा गए, और उसके 1 साल के बाद जलजला आया। तवज्जो देना, दीवाने थे, वो शाख थे, रात का वक्त था, आशिक़े औलिया सो रहे थे, तो सबों ने ख्वाब देखा। जो मोहब्बत औलिया से रखते थे, हुजूर मुफ्ती आजम के आशिक थे, ख्वाब क्या देखा कि पीर मुर्शिद शहजादे आला हजरत ताजदार अहले सुन्नत, हम शबीहे गौसे आज़म हुजूर मुफ्ती आजम असा मुबारक लिए मेरे घर में आए। फरमाते, निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो।
मुर्शिद आया है, कादरी फकीर आया है। जब बाहर निकले थोड़ी देर के बाद जलजला का झटका महसूस किया गया, मकानात बहुत गिरे, मगर अल्लाह की कसम अव्वली के आशिक को कोई तकलीफ ना पहुंची। सबने पुकार के कहा कि यह है वलियों का फैज, जो वली से जुड़ जाता है यहाँ भी फायदा पाता है, हश्र में भी फायदा पाएगा। वाह 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 वाह, बहुत सुभान। वली बहुत आला मकाम रखता है। और वक्त नहीं है कि मैं औलियाए किराम की अजमत पर मुकम्मल तकरीर कर सकूं। सही बात है, अब तो प्रोग्राम खत्म होने का वक्त हो गया, सलाम पढ़ने का वक्त हो गया, मगर इजाजत तो मैं एक करामत सुना दूं। और इसलिए सुनाऊंगा, सुनिए, कि खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, फख्र करो अपने नसीब पर। कलमा पढ़ने वालों की कमी नहीं है, टोपी लगाने वालों की कमी नहीं है, दाढ़ी रखने वालों की कमी नहीं। रखने पर आते हैं तो इतनी लंबी कर देते हैं कि मैं तो सोचता हूं इस्तिंजा पैखाना के वक्त क्या करते हैं, बड़ी लंबी लंबी घुटनों तक। ऐसे लोगों की कमी नहीं। लेकिन अल्लाह की कसम, कसम है रब्बे काबा की, इस धरती पर कलमा पढ़ने वाले बहुत मिलेंगे, टोपी लगाने वाले मिलेंगे, मस्जिद बनाने वाले मिलेंगे, मदरसा चलाने वाले मिलेंगे, जुब्बा दस्तार वाले मिलेंगे, खूब इबादत करने वाले मिलेंगे, पेशानी पर 1 किलो का घट्टा लिए घूमने वाले भी मिलेंगे, खूब मिलेंगे। मगर मैं कसम खा के कह रहा हूँ, कसम है रब्बे काबा की, न देवबंद से ये सहन दिया जाता, न नदवा से दिया जाता, न वहाबी सहन देता कि वली के आ जाओ। वो रोकते हैं, वो मना करते हैं, वो फतवा लगाते हैं, वो शिर्क कहते हैं, वो बिदात कहते हैं। मगर इसी पर जब बरेली का ताजदार बोला, आला हज़रत ने उठाया खड़ा, तो फरमाते हैं मुसीबतें आए तो वली के चौखट पे जाओ, परेशानी आए वली के दामन में जाओ, कोई भी कुछ भी मांगना है वलियों के करीब जाओ, उनसे मांगोगे वो अता करेंगे। जाओगे रोते हुए, आओगे हंसते हुए, जाओगे खाली झोली लेकर, आओगे तो झोलियों को भर करके। ये अकीदा सुन्नियों का है। और सुनो, कभी कभी वली बुलाते हैं और आशिक चला जाता है, और कभी कभी आशिक मजबूरियों के तहत नहीं पहुंच पाता तो अल्लाह का वली लेने चला आता। सुभान अल्लाह। इश्क ऐसा रखो, मोहब्बत ऐसी करो कि अगर हर साल आते हो बाबा जलाली शाह के यहाँ और कभी मजबूरी आ जाए तो इतनी तड़प रखो कि तुम ना आ सको तो बाबा जलाली शाह तुम्हें लेने चले आए। और ये इश्क जब मुफ्ती आजम की तरह रखोगे तो अल्लाह की कसम गरीब नवाज सरकार लेने आएंगे। और सुनिए, दलील दे रहा हूं, अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, मेरी कोई हैसियत नहीं मैं अपनी तरफ से कहूं। वली को अल्लाह ने इतनी ताकत दी है कि अगर गुलाम कहीं पुकार रहा है, खुद पहुंच ना सका, तो वो अल्लाह के वली उसके यहाँ पहुंचते भी हैं। और अगर ख्वाहिश होती हुजूर आपकी चौखट देखो, तो अल्लाह की कसम उठा के वहां पहुंचाते भी हैं, और मांगो तो खूब नवाजते भी हैं। सुभान अल्लाह। और सुनिए, हजरत मुफ्ती आजम ने साबित कर दिया, आज वावेला मचा अजमेर शरीफ में आला हजरत के मसलक का नारा लगाने की। गलत कह रहा हूं? जो लोग अजमेर शरीफ गए जानते हैं, या जो वीडियो वगैरह भी देखे होंगे वो सब जानते हैं कि आला हजरत का नारा लग गया, मसल के आला हजरत, मसल के आला हजरत। तो वहां के कुछ मुजावर जो सुन्नी नहीं है, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, उन लोग जो सुन्नी नहीं, सुन्नी का लिबादा ओढ़े, सुन्नियों को ठगने के लिए लिबादा ओढ़े बैठे, अंदर रिफ्स है, राफिजियत उनके अंदर गालिब है, बल्कि यूं कहो कुछ तो राफिजी है। अल्लाह ताला उनकी इस्लाह फरमाए और हम सबको उनके फितनों से बचाए। आला हजरत के नाम पर चढ़ी और माज़ अल्लाह कहते हैं, क्या कहा जानते हो? कहा तौबा तौबा नौज़ बिल्लाह। बहरहाल मैं वो सब अल्फाज नहीं दोहराऊंगा, बस इतना सुनो।
आला हजरत से और ख्वाजा गरीब नवाज का क्या रिश्ता था, ये आला हजरत जानते या गरीब नवाज जानते? आज आला हजरत के नारे से, लेकिन मैं कहता हूं मेरा अकीदा बोल रहा है। इमाम साहब कहां सो रहे हैं? सुने, अकीदा बोल रहा है। वो गरीब नवाज सरकार की बारगाह जहां वो ना चाहे तो जबान न खुले, वह कौन क्या बोल सकता है? अपनी अर्जी तो लगा ही नहीं पाता है। सो हम भी कई बार ऐसा हुआ कि गए फातिहा पढ़ने। सच बताता हूँ अपनी बात, मैं जा रहा था अहमदाबाद प्रोग्राम पे, वो ऐसी बार रात में, ये गोरखपुर से ट्रेन अहमदाबाद डायरेक्ट जाती है, रात में अजमेर शरीफ का स्टेशन आता, मैं उतरा, रफे हाजत के लिए उठा था, देखा कुछ लोग सामान वगैरह लेकर उतरने की तैयारी में थे। मैंने पूछा कौन सा स्टेशन? कहा अजमेर शरीफ। मैंने कहा प्रोग्राम तो कल है, हम पहुंच जाएंगे, लाओ आज ही रुक जाए। मैं भी गया, जल्दी से सामान समेटा और उठाया, बैग नीचे उतर आया। उन्होंने कहा क्या यहीं उतरना था? जिनसे पूछा, मैंने कहा उतरना नहीं था, आगे जाने की अब इजाजत नहीं है। अब बुलावा आ गया मेरे ख्वाजा का, यहीं रुकेंगे। रुक गए, उतरे। तो जब मैं गया तो जानते हैं अंदर तो जल्दी रुकने नहीं देते, लेकिन मैं गया तो एक शेर पढ़ने लगा, और वो शेर मेरे वालिद साहब का है, जैसे इन्होंने पढ़ा। अब सुनिए, और दोनों हजरत बहुत सच्चे गहरे दोस्त हैं, मेरे अब्बा हुजूर और इनके अब्बा हुजूर। एक शेर पढ़ा और वही दिल में बस दोहरा रहा था। और शेर सुनिए, मानवीयत से पुर है। शेर क्या है? बस यूं कहता रहा, सिलसिला खत्मे रसूल पे जो ना कामिल होता, हिंद में धूम मचा देती नबूवत। अल्लाह की कसम, अगर नबूवत मेरे मुस्तफा जाने रहमत पर खत्म ना होती, आखिरी नबी बनकर आका ना आते, तो गरीब नवाज को भी नबी लोग कहते थे, मगर नबूवत का सिलसिला नबी पर खत्म हो गया, इसलिए वही नबवी फैजान अब गरीब नवाज अजमेर मोहल्ला में बैठे। वाह 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 वाह। अब मैं पढ़ते पढ़ते गया, अंदर घुस गया, आधा घंटा खड़ा रहा। मैं बचल के यही कहता रहा, मेरे गरीब नवाज सरकार आपने ऐसा बुलाया कि सब अंधे हो गए, कोई देख भी नहीं पा रहा, कोई भगा भी नहीं पा रहा। तो मैं सोचा मांगू क्या? दिल की बात बता रहा हूं, मैं सोचता था मांगू क्या? हाथ के लिए, दुआ के लिए तो हाथ उठाया, लेकिन मैं कुछ नहीं मांग पाया। जैसे सच बताऊं, मैं कुछ नहीं मांग पाया, बस दिल में यही आता रहा, हाथ उठाता फिर कर लेता, हाथ उठाता फिर। मैं यही कहता था, हुजूर मांगा तो वहां जाता है कि जहां लोग समझ ही ना पाए कि दिल में क्या लेकर आया है। ये तो बारगाह ऐसी है कि घर से चलो तभी जानते हैं मेरा आशिक कहां से आ रहा, क्या क्या मकसद लेकर आ रहा। ये ऐसी बारगाह है जहां घर से चलो फैजान उसी वक्त अजमेर मोहल्ला से हो जाता है। वाह वाह वाह। तो वहां तो बगैर उनके इजाजत के कुछ कह भी ना पाओ, वहां रजा के नाम का नारा कैसे लगेगा? लेकिन मैं कहता हूं, इश्क बोलता है, ये नारा भी गरीब नवाज ने लगवाया है, आला हजरत ने लगवाया। क्या लोगों लगाओ नारा, मेरे वफादार आशिक इमाम अहमद रजा के मसलक का, ताकि पता चल जाए कि नकाब चेहरे पर ये कैसा पड़ा है, यजीदी नकाब है या हुसैनी नकाब है। अल्लाह की कसम, मसलक का नारा भी लगा है तो चेहरे को बेनकाब। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। सुनिए, वही गरीब नवाज, मैं करामत बयान करने का, और 10 मिनट इमाम साहब ने कहा था और बहुत वक्त हो गया, घबरा तो नहीं रहे ना, बात मुकम्मल करूं? अरे वाह, बस बस ये वाकया बोलिए, चाहे 1 घंटा बोलेंगे, मैंने उन लोगों को इख्तियार। ये तो इतने बड़े दीवाने बाबा जलाली शाह के और मेरे चाहने वाले हैं कि फजर तक बोलूं तो इंशाअल्लाह सुनेंगे। सुभान, हर साल मुझसे सुनते हैं और बाबा जलाली शाह सुनवाते हैं, न इनका पेट भरता न मेरा पेट भरता है। और कैसे भरेगा? जब तक जिंदगी रहेगी तब तक जिक्र करना है। सुभान। तो सुनिए, मैं अर्ज कर रहा था, झूम कर दरूद शरीफ पढ़ ले बुलंद आवाज से, अल्लाह रब्बु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला ज़िक्र वाली यब्दा धूरी वकन। सुनिए, वाह। बस आखिरी बात और एक करामत सुनाऊंगा, गरीब नवाज का रिश्ता बताऊंगा। मेरे गरीब नवाज अल्लाह की कसम आशिकों को लेने भी आ तो कैसे सरकार मुफ्ती आजमीन दलाल हर साल जाते थे अजमेर में,
कभी नागा नहीं करते थे, हर साल अजमेर शरीफ जाते, हुज्जतुल इस्लाम हर साल तशरीफ ले जाते थे। लेकिन बातें तो बहुत कुछ है, बस आखिरी बात सुनो। सरकार मुफ्ती आजमी दलेरमा एक मरतबा कस्बा भवाली तशरीफ ले गए, और कस्बा भवाली जब तशरीफ ले गए तो इरादा था वहीं से अजमेर शरीफ निकलूंगा, लेकिन अचानक तबीयत बिगड़ गई। और मैं समझता हूँ ये भी इम्तिहान था ताकि ये पता चल जाए बरेली शरीफ वालों का रिश्ता अजमेर मोहल्ला के दूल्हा से कितना मजबूत है। सुभान। हुजूर मुफ्ती आजम सरकार बीमार पड़ गए, अलील हो गए। अब जैसे होता नहीं, हर जगह से, हर गांव से अजमेर शरीफ के लिए लोग निकलते हैं, हर इलाके से बसें जाती हैं, वहां से भी सवारी निकली, बस तैयार आए लोग, कहा हुजूर अजमेर शरीफ तशरीफ ले चलेंगे। आपने फरमाया इरादा तो था, मगर तबीयत नासाज है, बुखार की शिद्दत है, अलालत है, इसलिए जाओ आका गरीब नवाज की बारगाह में सलाम पेश कर देना और कह देना हुजूर मुस्तफ़ा रजा आना चाहता था, नहीं आ सका, आप करम फरमाए तो वो भी हाजिर हो जाए। सुभान। सरकार मुफ्ती आज़म दलेरमा ने सलाम भिजवा दिया, पैगाम भिजवा दिया। अब सुनिए, जो बचे तो कैसे, आप लोग भी तो ख्वाजा की छठी मनाए होंगे, हर जगह मनाया जाता, हम लोग भी मनाते हैं। अपने मस्जिद में भी क्या हर जगह ये दस्तूर है, हर सुन्नियों के हाथ ख्वाजा की छठी मनाई। सरकार मुफ्ती आज़म दलेरमा ने मुरीदों से फरमाया, ए मेरे अहबाब, जो लोग अजमेर मोहल्ला ना जा सके वो यही इंतजाम करें, सब गुस्ल करके आए, और जोहर के बाद नहीं असर के बाद फातिहा का प्रोग्राम होगा, हम यहीं से बारगाह ख्वाजा में खिराज अकीदत पेश करेंगे। सुभान। सब तैयारी हो चुकी। जब जोहर की नमाज से फारिग हुए तो हजरत मुफ्ती आजम सरकार ने फरमाया, सुनो तुम इंतजार करना, मैं हुजरे में जा रहा हूं, दरवाजा बंद कर लूंगा, जब निकलूंगा तब कुल शरीफ का प्रोग्राम होगा। सुभान। मुरीदीन थे, आमन्ना सद्दकना कहे, सबने कहा हुजूर का हुक्म सराखों पर जैसा चाहे। जोहर की नमाज हुई, सुनिएगा, जोहर की नमाज हो चुकी, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हुजरे में तशरीफ ले गए, दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, उस शाख बाहर बैठे हैं, मुरीदीन बाहर इंतजार में है। काफी देर तक हजरत अंदर रहे, जब निकले तो चेहरा चमक रहा था, होठों पे मुस्कुराहट थे, हजरत मुफ्ती आजम मचल रहे थे। और लोग तो यहाँ तक बयान करते हैं कि जब हुजूर मुफ्ती आजम सरकार निकले तो ऐसा लगता था कि वो उस हुजरे से नहीं बल्कि हजरत गरीब नवाज के मज़ारे पुरअनवार से निकल रहे हैं। चेहरा चमक रहा, दमक रहा। अब सुनिए, नमाज से फरागत के बाद कुल शरीफ का एहतमाम हुआ, सब शेरनी तकसीम किए गए, शेरनी लेकर सब घर गए। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा। जब अजमेर शरीफ से वापस होने वाले लोग आ रहे थे तो आकर लोग मिल रहे थे। कोई आके कहता है हुजूर मुफ्ती आजम की बारगाह में सरकार, आपने जो जन्नती दरवाजा के पास दुआ दी थी वो दुआ कबूल हो गई। कोई कह रहा हुजूर आपने मस्जिद औलिया में जो इंसाल दुआ फरमाई मेरा काम बन गया। कोई कह रहा हुजूर आपने मज़ारे ख्वाजा पे मुझसे वादा किया था कि तावीज़ आके ले लेना, हुजूर अब तावीज़ अता फरमा दे। जब जो लोग नहीं गए थे वो परेशान है, ये क्या झूठ बोल रहा है। हजरत इंसाल अजमेर शरीफ गए नहीं, जन्नती दरवाजा गए नहीं, मस्जिद औलिया गए नहीं, ये मुलाकात कहाँ किया, ये दुआ कहाँ पाया। हजरत तो इंसाल यहाँ थे, वहाँ तो कोई ना बोला, लेकिन जब बाहर निकले आपस में चीमी गोई होने लगी। जो नहीं गए थे वो टोकने लगे, क्या झूठ बोलते हो, हजरत इंसाल यहाँ थे, अजमेर शरीफ गए नहीं, तुमसे मुलाकात कहाँ हो गई। तो कोई कहता सुनो मेरी मुलाकात हुई है, कोई कहता हाँ मस्जिद औलिया में मैंने देखा, कोई कहता है मैंने जन्नती दरवाजे पर देखा, कोई कहता मज़ारे ख्वाजा के पास देखा। अब आपस में झगड़ा शुरू। लोग मुफ्ती आजम सरकार के पास गए, कहा हुजूर ये ऐसा मसला है, ये कहता है आपकी मुलाकात हुई और मैं तो आपको यहाँ देखा। हजरत मुफ्ती आजम के आंखों में आंसू आ गए, रोकर फरमाने लगे तुमने राज फाश कर दिया। सुनो ये भी सही कह रहा, तुम भी सही कह रहे। हाँ इससे मुलाकात मस्जिद औलिया में हुई, इससे मुलाकात जबाबे जन्नत पे जन्नती दरवाजा पर हुई, इससे मुलाकात गरीब नवाज की चौखट पर हुई। कहा हुजूर कैसे, आप तो यही थे।
फरमाया तुम्हें याद रही जब हुजरा का दरवाजा मैं बंद कर लिया वो हुजरे में था तो मैंने आंखें बंद की, गरीब नवाज की बारगाह में लो लगाया और रोकर कहने लगा, ए गरीब नवाज सरकार, ये रजा का बेटा ये मुस्तफा रजा हर साल आता था, इन साल नहीं आ पाया, हुजूर क्या आज इन साल न बुलाएंगे? हुजूर मुफ्ती आसिफ फरमाते हैं अभी रो रो करके मैंने अर्जी लगाई ही थी, इतने में मेरे सर पे दस्ते करम आया और जब मैंने आंखें खोल कर देखा तो सामने गरीब नवाज है, ख्वाजा मोइनुद्दीन है और फरमाते हैं, ए मुस्तफा रजा, अरे घबराओ नहीं, तुम नहीं आए तो क्या हुआ, तुमने बुलाया मैं तुम्हें लेने आया हूँ, आंख बंद करो मैं तुम्हें अजमेर मोहल्ला पर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज। सुभान अल्लाह। हजरत मुफ्ती आज़म रोकर फरमाते हैं मेरे गरीब नवाज ने फरमाया आँख बंद करो, जब मैं बंद कर लिया कहा अब खोलो, जब खोला तो सामने मज़ारे पुरनवार है, सामने मैं देख रहा हूँ मेरे ख्वाजा आराम फरमा है, अल्लाह अकबर, सब सन्नाटा छा गया, कदमों पे गिर पड़े, ये है रिश्ता, अकीदा मिल गया, अगर इश्क मुफ्ती आज़म की तरह हो और बुलाने वाला मुफ्ती आज़म हो तो अल्लाह की कसम गरीब नवाज आया करते हैं, वो लेकर जाते हैं, रिश्ता वलियों से मजबूत रखो, जब पुकारोगे ये वली तुम्हारी मदद के लिए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वही फैजान बाबा जलाली शाह के हाथ से, ये है बाबा जलाली शाह जो गरीब नवाज का भी फैजान बांटते, गौसे आजम का भी फैजान बांटते हैं। आप देख रहे हैं सिसवा गांव, अल्लाह की कसम बहुत खुशकिस्मत है और खुली करामत है, जिस गांव में कोई बदमजहब ना हो तो क्या करामत नहीं तो और क्या है। ये सरकार जलाली शाह रहमतुल्लाह अलैह का करम है। मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ, इतना खुशकिस्मत हूँ कि क्या बताऊँ। मैं समझता हूँ सलीम भाई का हो या रईस भाई का या मेरा, ये हम लोगों का इंतखाब ये दुनिया वाले नहीं करते, ये अल्लाह का वली करता है। बेशक बेशक। कौन मेरी खिदमत करेगा और कौन मेरा जिक्र करेगा और कौन मेरा जिक्र सुनेगा। सुभान अल्लाह। बाबा जलाली शाह से अकीदत रखो। इस इलाके के सबसे बाफैज बुजुर्ग अगर कहीं लेटे हैं तो वो हमारी नजरों के सामने हजरत बाबा जलाली शाह। इन्हीं का फैजान इन्हीं के इलाके में बदलिया शरीफ गया, इन्हीं का फैजान पचपड़वा में कुतबे पचपड़वा हजरत बाबा दौलत शाह की शक्ल में आया। ये सब फैजान हजरत बाबा जलाली शाह। हुजूर बदरे मिल्लत अलैहि रहमा के बारे में मैंने सुना, मैं तो देखा नहीं लेकिन सुना हूं। हजरत तशरीफ लाते तो हाजिरी देने आते थे। आप बताओ माँ रहरा मुकद्दसा के हुजूर सैदी में उस वक्त आज से तकरीबन 12 साल पहले, मेरे ख्याल से 2010 में हजरत की आमद हुई माँ रहरा मुताहरा के। वल्लाह बताता हूँ उस वक्त हजरत ने फरमाया कि यहाँ कौन बुजुर्ग हैं। मैंने नाम लिया, कहा फौरन ले चलो, फौरन ले चलो, आए जाए। तो मैंने अंदाज क्या देखा, जो एक बार हजरत यहाँ तो कई बार तशरीफ ला चुके हैं, अभी भी करीब में तशरीफ लाए थे, फिर फातिहा पढ़ के निकल गए। हजरत पहले आंख बंद किया, सिरहाने की तरफ थे, फिर थोड़ा सा खिसक कर सीने आता, हजरत के सीने के मुकाबिल में आ गए। उसके बाद में सलाम किया, फातिहा पढ़ी और मुझसे क्या कहा, फैजान रजा जमाली बेटा ये दर मत छोड़ना, बहुत बाफैज बुजुर्ग लेटे हैं। सुभान अल्लाह। और हजरत ने ऐसा पकड़ाया वो दर कि अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो दामन हाथ में है और इंशाअल्लाह मरते दम तक बाबा जलाली शाह का दामन। सुभान अल्लाह। आओ यहाँ बरकतें लूटने के लिए, आओ यहाँ सच्चे दिल से अर्जी लगाने के लिए। और कोई ज़रूरी नहीं है कि अब ये मेले में आ रहे हो बस नहीं आना, जब मौका मिले, जब मौका मिले, चाहे बम्बई जा रहे हो चाहे पूना, आके हाजिरी दे लिया करो। बहुत बाफैज बुजुर्ग, मुबारकबादी पेश करता हूँ अहले कमेटी को, सजा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत आते खुश हो जाते। देखा होगा आप लोगों ने एक जमाने तक बिल्कुल खंडराज की तरह था, लेकिन जब काम लेने पर आए तो ऐसा काम लिया अंदर से बाहर तक सब चमका दिया। सुभान अल्लाह। अब दुआ करता हूँ मौला जैसे ये मज़ार शरीफ चमक रहे हैं ऐसे हम सुन्नियों का दिल भी चमका दे।
आप फजरा से बस इतनी गुजारिश, अब तकरीर का वक्त नहीं है, बहुत देर से ये तो मोहब्बत में बैठे हैं हज़रत बाबा जलाली शाह के, वरना हकीकत में ठंडक लग रही थी, मैं समझ रहा था, लेकिन बोलने के वक्त ठंडक ही गायब हो गई, सुनने वालों की भी गायब हो गई, बोलने वाले की भी गायब। और क्यों ना गायब हो, क्योंकि हजरत का जलाल है, सुभान जलाल तो हजरत बाबा जलाली शाह का है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, मौला जितने लोग तेरे महबूब बंदे के आशिक आए चले गए किसी वजह से या अभी तक हैं, ऐ अल्लाह सबकी हाजिरी कबूल फरमा दे, सबका बेड़ा पार फरमा दे, सबकी आरज़ुएं पूरी फरमा दे, हम सबको हजरत बाबा जलाली शाह के चौखट की भीख अता फरमा दे। मौला ताला हम सब पर अपना फजल खास नाजिल फरमा, हमारे बोलने में जो गलती उसे माफ फरमा, और इसी तरह हर साल इससे भी बढ़कर मौला उर्से बाबा जलाली शाह करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ताला पूरे कमेटी वालों को, उस शाख को, जितने लोग हजरत से मोहब्बत करने वाले हैं, मौला सबका भला फरमा दे।